नहीं बल्कि प्लाट पूछो। देखो चलने का प्लाट कहीं कुछ नहीं है, बल्कि एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ। आज शहर का सबसे बड़ा सेठ उसी रास्ते से फिर आ रहा है, और चलो हम लोग वहीं फिर बैठेंगे और आज लूटेंगे। अपने बहन की शादी ही लड़के साथ खड़े। अरे बहन सुषमा, ये क्या हमारे मेहमान घरे अपना एक जोड़ा कपड़ा ना खरीद पाए। बहन के देखा कैसे हमारे पहनाए ओढ़ाए यहाँ कुछ मेहमान भगवान का पहना उड़ा करे तो या तो शादी कर दी। बस मेहमान का टोकरा बड़े हम साड़ लेके आओ कैसा साड़? अरे मेहमान एक चीज भूल गए, हम तो आज छोटा साड़ एक बड़का साड़ के। क्या भाई सुषमा, ये मतलब मेरे साथ कैसा नौजवान है? भैया मैं शादी करेंगे भैया, ये मेरे पति की है भैया। और नौजवान इधर आओ। और क्या नाम है? बाबूजी पूछ रहे हैं कि आए नौजवा तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है। लेकिन मैं बाबूजी को देख रहा हूँ तो बाबूजी का चेहरा तो मेरे भैया से मिलता है। सुनिए बाबूजी, मेरा चेहरा मेरे भाई से मिलता जुलता है और तो मैं कुछ उससे बता दस्ता है। ये मतलब मेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? कहते संदीप
बाबूजी को मैं बाबूजी को अपना नाम बताया तो बाबूजी चौंक गए। आखिर बात क्या है स्वामी? कहते संदीप सब मुझको वतन है जामनगर मेरा। अब बताओ नाम अपना क्या कुल है जिगर मेरा। मेरा नाम तसलीफ है और मैं जामनगर का रहने वाला हूँ, लेकिन आपका नाम सुनने के लिए मेरा ये जिगर व्याकुल है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। क्या मेरे भाई? मैं इसका नाम पूछा, पता पूछा तो अपना नाम संदीप बता रहा है और कह रहा कि मैं जामनगर का रहने वाला हूँ। संदीप तो मेरे छोटे भाई का नाम था, लेकिन वो यहाँ क्या करने के लिए आएगा? और कह रहा बाबूजी मैं अपना नाम तो बता दिया, लेकिन आपका नाम सुनने के लिए मेरा दिल व्याकुल हो रहा है। तो मेरा नाम सुनना चाहता है तो सुनना चाहता है। नाम कुलदीप मेरा भाई लग जा मैं तेरा बड़ा भाई कुलदीप हूँ। एक बार मेरे घर से रखा मुद्दा हाय भगवान निकालो से क्या सुनी रहा। मेरे भैया अभी जितना संस्कार छे बावर से गिरे बचकाया कृतक था इसे। बावर से गिरे बचकाया कृतक था इसे। हाय पेट में हाय परमात्मा। बाबूजी अपना नाम कुलदीप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन इसके पहले भंवर सिंह बताया था कि तेरे भैया तो मर चुके हैं। जब मेरे भैया मर चुके हैं तो आप मेरे डाकू आप मेरे भैया नहीं हो सकते। मेरे भाई मर गए, दुनिया में नहीं है। मेरे भाई
मैं अपने भाई से बता रहा हूँ कि मैं तेरा बड़ा भाई कुलदीप हूँ। मेरा भाई कह रहा है कि मेरा भाई तो मर गया है। इसके पहले भगत सिंह मुझे मित्र घोषित किया था कि मैं मर गया हूँ और कह रहा है कि जब मेरा भैया मर गया है तो तुम तो एक डाकू हो, तुम मेरे भैया नहीं हो। अरे संदीप, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तेरा भाई हूँ और अगर तुझे विश्वास नहीं आ रहा है तो जानता है जब उसने पिताजी भगत सिंह के साथ मुझे भेजा कि जाओ बेटा कुलदीप बदरपुर कागज मिल की आग बुझा रहा हो, तो जानता है जब वो मुझे भगत सिंह के साथ डिलीवा किया तो बदरपुर नहीं लिवा गया मुन्ना, बल्कि गंगा किनारे गाड़ी को खड़ा कर दिया और कहने लगा कि देखो कैसी लहरें चल रही है। उसके कहने पर मैं गंगा की लहर देखा, लेकिन उसके बाद उसने मेरे साथ क्या किया जाता है। और जैसे ही माँ गंगे को मैं प्रणाम किया, वो हरामजादा निकाला चाकू मेरे पेट में चाकू मार दिया और अपने पैरों से ठोकर वाला लगने दिया और उसी में तड़प रहा था। मुझे तेरे साथ में सुषमा है, ये उसी रास्ते से जा रही थी, मुझे देखी तो निकाल के बाहर लाई, जो कि आज मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ ना, मैं तो मर नहीं गया था। लेकिन क्या अभी विश्वास न हुआ हो तो क्या बताऊं, एक बार मेरे दिल से रखे मुन्ना। लेकिन संदीप एक बात ये बता, ये घर छोड़ करके फटे पुराने वस्त्र पहन करके यहाँ कहाँ टहल रहा है और तू तो दिख रहा है, लेकिन तेरी भाभी माँ कहाँ है? परमात्मा, भैया भाभी माँ को पूछ रहे हैं, अरे मैं क्या जवाब दूं कि मेरी भाभी माँ कहाँ है और किसी हाल में है। भैया जब आपको भगत सिंह विभाग में मददपुर चला गया, वहां से आया तो बताने लगा कि मैं कार चला रहा था, कुलदीप भैया बैठे थे, अचानक कार और ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, कार दरिया में चली गई और तेरे भैया उसी दरिया में डूब कर मर गए। भैया जब मैं खबर घर पे बताया तो अपने पूरे परिवार पे शोक छा गया। अरे भाभी माँ का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। भैया एक दिन की बात है, भाभी माँ की तबीयत नहीं ठीक थी, बुखार हो रहा था, मैं भाभी माँ का सर दबा रहा था। उसी वक्त मैंने भौती आ गया और कहने लगा बस प्रदीप, अरे मुझे सब कुछ मालूम हो गया, कहने के लिए तुम दोनों देवर भाभी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तू विधवा कमला से प्यार करता है। इतना ही नहीं भैया, जब आप बदरपुर गए थे उस वक्त भाभी माँ के पेट में आपका बच्चा पला था। मेरा बच्चा? हाँ भैया, वो हराम को देखा, कहने लगा संदीप ये किसी दूसरे का बच्चा नहीं है, ये तेरा बच्चा है। भैया मुझे गुस्सा आ गया और मैं भंवर सिंह को 2-4 हाथ मार दिया। वो हराम को माँ जी के पास गया और झूठी शिकायत बता दिया और माँ जी मेरी भाभी कमला को मार मार के घर से भगा दी। भैया जब मैं कॉलेज से आया
तो भाभी भाभी चिल्लाने लगा। भाभी कमला घर पे नहीं दिखी, तभी माँ जी आ गई और मेरे ऊपर वही झूठा इल्जाम लगाकर माँ ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा भैया। मार मार के मेरे बदन से कपड़े उतरवा कर मुझे भी घर से बेघर कर दी। घर से निकलने के बाद मैं भाभी माँ का बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी माँ का कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा है भैया कि मेरी भाभी माँ अपनी हालात से उठकर कहीं आत्महत्या कर ली भैया। ये क्या कर रहा मेरी कमला ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ भैया, भाभी माँ का पता लगाते लगाते मैं काफी दूर गया और मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा धन निकल जाएगा। मैं भटकते भटकते यही शिव जी के मंदिर पाया। यहाँ पे सुषमा नाम की लड़की थी, ये बेचारी मुझे पानी पिलाई और मेरी जान बच गई। आज मैं दुनिया में हूँ भैया, सुषमा की बदौलत से हूँ। ये कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं भीख मांग मांग गुजारा करती हूँ। मैं भी सोचने लगा कि मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी भीख मांग मांग गुजारा कर रहा हूँ। मैं अपनी हालात को देखते हुए इसके साथ शादी कर लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे माफ करना भैया। नहीं मुन्ना, कोई गलती नहीं हुई। माँ ये मेरे बड़े भैया हैं, जाकर 5 रुपया आशीर्वाद ले। सदा सुहागन रहो। सुषमा, उस दिन मुझे तू दरिया से बाहर निकाली थी, मेरी जान बचाई थी। मैं तुझे अपनी धर्म की बहन माना था और मेरे हाथ में तू राखी बांधी थी। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तेरी शादी मेरे भाई से हो गई, इसलिए तो उसने राखी बांधी थी। ये राखी मैं तुझे वापस दे रहा हूँ, इसे अपने पास रख। लेकिन मेरे भैया, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ मेरे भाई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इसके भले डाकू नहीं थे, आप डाकू कैसे बन गए? और आपसे मेरी विनती है भैया, ये नापाक व्यक्ति को छोड़कर एक साधारण इंसान बन जाओ मेरे भाई। भैया, आप पहले डाकू नहीं थे, डाकू क्यों बन गए और किसके लिए बन गए? जानना चाहता है? सुन मैं बता रहा हूँ। और प्रतिज्ञा किया हूँ कि जब तक उसका साक्षात करके ला करके सुषमा के कदमों में नहीं डाल दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और कह रहा है नापाक पैसे को छोड़कर साधारण इंसान बन जाओ। भैया, आप भगवती के लिए डाकू बने हैं, तो भैया
उस हालात को हमारे दिल को छोड़ना मत भैया। मत हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, लेकिन भैया आज 3 दिन से हम दोनों प्राणी भूखे हैं भैया। हम दोनों को रोटी खिला दीजिए भैया। 3 दिन से भूखे हो, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, रोटी तुम्हें खिलाऊंगा। शिव जी का मंदिर छोड़ दे, नहीं बचाना, मैं जा रहा हूँ, रोटी लेकर के आता हूँ। लेकिन आप जल्द आना भैया। जाता हूँ।